सात अवसर जैसे सेकेंड विजिट टेम्पल हुआ है, तो विशेष करके गुरु जी का सार्वभौम और जो मैनेजमेंट के उत्तराधिकारी सारे भक्तों का मैं बहुत हृदय से दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने भी आज एक अवसर दिया है भगवान के बारे में कुछ बताने का। तो आज का विषय है भक्तों के संग में हरिनाम की महानता क्या है। क्या विषय? क्यों भक्तों के संग में हमें भजन करना चाहिए, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। स्लाइड शो छोटा सा उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, उसके माध्यम से कुछ चर्चा करेंगे। तो 4:45 बज रहे हैं, कितना टाइम है? 6 बजे तक हो? 6:30 ओके, ठीक है। प्रश्न उत्तर में अंत में देंगे। तो पहले तो है ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसको सुदुर्लभ कहा है। और ऐसे सुदुर्लभ मनुष्य जीवन में साधु का संग मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। अगर लव मात्र का मतलब क्या है? हमारी आंख की पलक झपकती है उसका 11वां हिस्सा, 1/11 of the blinking of the eye is called as लव मात्र। क्या पता है कितना समय चाहिए प्रामाणिक साधु का संग करने के लिए? प्रामाणिक का मतलब है जो व्यासासन पे बैठकर जो बोल रहा है वो अपने जीवन में उतार रहे हैं, वॉक योर टॉक। समझ गए? कि कलियुग में आज सारे जगत के सारे ब्रह्मांड के जितने भी मेरे वैदिक ग्रंथ है, किताबें हैं, एक क्लिक कर कर आपके डेस्कटॉप पे आ सकते हैं, मोबाइल के, टीवी के, आपके लैपटॉप पे। तो इसका मतलब क्या है? कलियुग में ग्रंथों की कमी नहीं, किताबों की कमी नहीं, वो ग्रंथ अपने जीवन में उतारने वाले साधुओं की कमी नहीं, फिलॉसफी की कमी नहीं। फिलॉसफी इन एक्शन, क्या कहते हैं उसको? फिलॉसफी इन एक्शन। तो वो व्यक्ति आपके दिल को स्पर्श कर पाएगा और वो आपको प्रेरणा दे पाएगा। समझ गए? वॉक योर टॉक, क्या कहते हैं उसको? वॉक योर टॉक। क्योंकि बोलने वाले बहुत है, तो जैसे कहते हैं भागवतम के बैंगन आने और खाने के बैंगन अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग बदलाव नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमें जो बोल रहे हैं वो जीवन में उतारेंगे तो वो तत्वविद कहाता है। क्या कहलाता है? तत्वविद। ऐसे तत्वविद साधु का आश्रय गुरु के रूप में लेना है, तब हमारी भक्ति शुरू हो सकती है। समझ गए? इसलिए साधु का संग बहुत ही दुर्लभ है कलियुग में। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत विरले लोग हैं जो बता रहे व्यासासन पे बैठकर वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि प्रचार कैसे होते हैं? जब आप पढ़कर अपने जीवन में उतार रहे हो तो परमात्मा सामने वाले व्यक्ति को जब प्रचार करोगे तो कहेगा इस व्यक्ति ने गीता भगवत पढ़ी, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, इसका सुनो, आपका जीवन उतारो। तो परमात्मा दूसरे परमात्मा को प्रचार करे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? बुक स्टॉल पे जाते हैं, कोई नास्तिक व्यक्ति रहता है, चलो इसको वाले स्टॉल लगाए, तो उसकी इच्छा नहीं किताब लेने की भगवत गीता, सिर्फ देखने के लिए इसको वाले क्या करें? क्यों? भगवान को बेच रहे रास्ते में, गलत धारणा उनके दूर। तो आते हैं तो उनकी इच्छा नहीं। इन सामने वाला व्यक्ति जो है भक्त है, उसने सुबह सुबह 16 माला किए, गीता पढ़ी है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास है, ये 3 चीजें उसके परमात्मा पे असर करती है। जो किताब वितरण कर रहा है उसका परमात्मा सामने वाले व्यक्ति को क्या कहता है? इस व्यक्ति ने गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी, अपने जीवन में उतारा है, ये भगवान का नाम भी लेता है, तो आपकी कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, इससे गीता करें। तब जाकर वो उसको इच्छा नहीं, लेकिन बटवे में हाथ रहता है, पॉकेट में हाथ रहता है, बटवा निकालता है, पैसा निकालता है, गीता खरीदता है और निकल जाता है। 5 मिनट में उसको ध्यान आता है, अरे मैंने गीता खरीदने का कोई निश्चय तो नहीं किया था, इच्छा नहीं, तो कैसे खरीदे उसने? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वो जीवन में उतार रहा है। समझ गए? भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसका असर परमात्मा उसका दूसरे परमात्मा को प्रचार कर रहा है। गीता बता
क्योंकि जीवात्मा की कोई ताकत नहीं कि हम प्रचार करें, हम किताब बांटें। किताब बांटने का काम, प्रचार का काम परमात्मा दूसरे परमात्मा करता है। जब हमारी शुद्धता होती है वो हम जीवन में उतारते हैं, और ऐसे व्यक्ति को साधु कहते हैं। ठीक है, इसलिए चाणक्य और महाभारत में श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, शैले शैले माणिक्यम। मतलब क्या है? इससे सिप होता है, क्या कहते हैं सिप को? हाँ, अभी कुछ आ रहा नहीं। मैंने किया बीच में आ गया था? नहीं, कुछ नहीं आया था, स्टार्टिंग में आया था, फिर बंद हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्लोक की पहली लाइन क्या है? शैले शैले माणिक्य। मैंने सिप, सिप को क्या कहते हो? सिप जिसमें मोती मिलता है समंदर में, शैल। हिंदी में क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शंख, हर शंख में मोती नहीं मिलता, क्योंकि शंख में पानी रहता है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल से, कोने से प्रकाश की किरण गिरते, तब उस पानी का अंदर मोती बनता है। माणिक मोती कहते हैं उसको। ठीक है, बहुत दुर्लभ है। उससे दुर्लभ है एक हाथी के मस्तिष्क में गज मोती प्राप्त करना। कौन सा हाथी? जो ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने अपने वीर को संभाल कर अपने मस्तिष्क में लाया है, और मस्तिष्क में जो वीर आ गया है उस पर भगवान की कृपा से फिर से सूरज की किरण गिरने से उस वीर का क्या बनता है? गज मोती। हजारों करोड़ों हाथी मारने के बाद नर हाथी बहुत दुर्भाग्य है, सुभाग्य है, दुर्लभता से एक गज मोती एक नास्तिक हाथी मिल सकता है, नैष्ठिक, और उसमें भी उसका गज मोती बनना बहुत दुर्लभ है। साधारण हाथी के पीछे भागता होता है, स्पर्श करेगा, टच ऑफ सेंस बहुत उसका ये होता है, तेज होता है, समझ गए? ये लगभग असंभव है कि नर हाथी अपना वीर में बचा कर रखे और उसको मार के मिलाए, उस पर एक एंगल पे भगवान की कृपा से सूर्य किरण गिरे, उस वीर का बदलाव किसमें हो? मोती में। उसको कहते हैं गज मोती। उससे कठिन है कलयुग में साधु मिलना। साधु हुई न सर्वत्र, जैसे कहते चंदनम न बने बने। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम साधु का संग बहुत ही तीव्रता से करें, क्योंकि जीवन की परिपूर्णता क्या है? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसंग। और ऐसे साधु संग में हमें दो प्रकार के बीज मिलते हैं, तब हम भाग्यवान कहला सकते हैं। तो हमें दुर्भाग्य कहा है, कलयुग के जीवों को क्या कहा है? दुर्भाग्य। अभी दुर्भाग्य शब्द कहां से आते? सोचा इसके बारे में? दुर्भाग्य जो साधु से दूर भाग रहे, दुर्भागी। क्या कहते हैं उसको? सत्संग से दूर भाग रहे, दुर्भागी। गीता भागवत से दूर भाग रहे, मंदिर से दूर भाग रहे, दूर भागने वाले क्या कहते हैं? दुर्भागी। तो भाग्यवान कौन है? हमें दुर्भाग्य बनाना है, भाग्यशाली बनना है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति का बीज। तो भाग्यवान शब्द आते हैं भगवान से। मनुष्य जीवन में आकर सत्संग में आते हैं और साधु के वचनों पे विश्वास रखकर हम उसको जीवन में पालन करना शुरू करते हैं, तो भाग्यवान। कितना विश्वास होना चाहिए साधु के वचनों पे? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हिटलर पे कितना विश्वास था जर्मन लोगों का। हिटलर का एक फालतू भौतिक जगत का भाषण, प्रवचन भी नहीं। प्रवचन का मतलब क्या है? भगवान ने शास्त्र में जो वचन दिए हैं, व्यासासन पे बैठ के जो दोहराता है, जीवन में उतारता है, उसको प्रवचन कहते हैं। वचन है भगवान के शास्त्र में,
लेकिन उन वचनों को व्यास पे दोहराता है और अपने जीवन में उतारता है, तब उसको प्रवचन कहते हैं। समझ गए? तो कितना विश्वास था जर्मन लोगों को, तन मन धन पत्नी बच्चे परिवार देश त्याग कर 10 साल 20 साल फर्स्ट वॉर सेकेंड वॉर में चले गए, सिर्फ एक भाषण सुनकर। तो उस भाषण में ताकत क्या होगी? ये तो भौतिक शब्द थे जो हिटलर के मुख से निकल गए। जैसे हम भगवान के क्या कहते हैं, मानस देह जो कुछ मोर अर्पिनु तुआ पदे नंद। वही श्लोगन जर्मन लोगों के था। क्या था? अर्पिनु तुआ पदे हिटलर, मानस देह जो कुछ मोर, घर परिवार सब कुछ। तो खून खौल के उठता था उनका भाषण सुनकर हिटलर का, अपना सब कुछ निछावर कर देते। तो कितना विश्वास होगा उन फालतू वचनों पे, भौतिक जगत के शब्दों को सुनकर भाषण के रूप में लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम भक्तों को साधु के वचनों पे विश्वास रखकर कितना जीवन देना चाहिए। क्योंकि साधु क्या बोल रहा है? भौतिक जगत के फालतू भाषणबाजी नहीं कर रहे, और भगवान के वचनों को दोहराए, प्रवचन। इसलिए भाग्यवान बनना है तो हमें साधु के संग में आना होगा। साधु के संग में क्या होगी? साधु संग सर्वशास्त्र का है लव मात्र सत्संग। ये लव मात्र कितना? 11वां हिस्सा। आंख की पलक झपकते, अभी बैठे बैठे कितने लोगों ने आंख की पलक झपक दी, कई लोगों ने खोली भी नहीं अभी तक। तो कितना समय लगता है आंख की पलक झपक? उतने कम समय में हमारा उद्धार हो सकता अगर प्रामाणिक हो और वो अपने जीवन में उतारने वाला हो, उसका असर करेगा। जैसे जमीन कितनी भी अच्छी हो, बीज कितना भी अच्छा हो, अगर वो किस में डालेंगे, किस जमीन में डालेंगे? उपजाऊ। अगर वो जमीन उपजाऊ तो उसको बीज का कुछ फायदा नहीं, तभी उसका पौधा बढ़ेगा। ऐसे भक्ति तथा बीज कभी ऊपर आएगी, ऐसे साधु का वचन सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करें। और ऐसे साधु के संग में फिर भगवान प्रकट होते, कि भगवान का वचन है नारदीय पुराण में। क्या वचन है? ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, ना तो बड़े बड़े योगियों के हृदय में वास करता हूं, मेरे रहने का ठिकाना भक्तों के संग में। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिनाम उदेशवा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए भक्तों के संग में ही भगवान प्राप्त हो सकते। जैसे बंबई लोग कितने गए? कितने लोग बंबई गए? कितने लोग बंबई गए? क्या विशेषता बंबई की? वहां के लोकल ट्रेन में चढ़ना है, स्लो फास्ट, तो आपको सिर्फ टिकट करना है, विंडो टिकट। टिकट विंडो से क्या करना है? और प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होना, और बाकी काम वहां का पब्लिक करता है। चढ़ाने का काम, उतारने का काम वहां का पब्लिक करता है। आपको कुछ नहीं पड़ेगा। अंदर ऐसी पब्लिक चलती है जैसे कि कोहिनूर हिला गया, किसको मिलेगा? इस भावना से लोग अंदर उड़ी मार कूदते हैं, और जब उतरने का ऐसा करें बहुत ही जहरीला सांप पाई में है, सब जान चले। तो ऐसे हमें मनुष्य जीवन में आकर क्या करना है? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो है सब भक्तों का, इस प्लेटफॉर्म में टिकट क्या है? जपमाला। ये जपमाला लेकर प्लेटफॉर्म पे आना है, यहीं से गाड़ी निकलने वाली है भगवत धाम की। कि भगवान का वचन क्या है? ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना तो योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं भक्त जहां बड़े प्रेम से गुणगान कर रहे हैं तो मुझे प्रकट होना ही पड़ता है। इसलिए भगवान का यह वचन है कि मैं जरूर क्या करूंगा? भक्त के संग में प्रकट होऊंगा। इसलिए हम देखते हैं यहां पर कि यशोदा माई ने भगवान को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? किसको पता है? क्या ताकत है भक्त के संग में? जो देवी देवता नहीं कर पाए, 33 कोटि देवता सारे असुर मिलकर मंथन किए थे। कौन सा मंथन किए थे? समुद्र मंथन। लेकिन उस समुद्र मंथन में याद रखिए 33 कोटि देवता था, सारे असुर थे, उनमें किसी में भी सब मिलकर भगवान कृष्ण को प्रकट नहीं करे। गोविंद गोपाल प्रकट करने की ताकत भगवान भक्तों में। इस समुद्र मंथन में ज्यादा से ज्यादा अवतार प्रकट हुए, मैक्सिमम अवतार, जबकि भगवान ने वचन दिया संभवामी युगे युगे।
लेकिन समुद्र मंथन लीला क्या है? हर क्षण एक अवतार प्रकट हो रहे। दिस इज द ग्रेटेस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट। भगवान हर क्षण अवतार है। वचन क्या है? संभवामी युगे युगे। लेकिन ये कितनी क्राइसिस या कितनी अवस्था दयनीय थी। भगवान को हर क्षण अवतार मिला था। कुर्मा अवतार, उसके बाद वासुकी अवतार, मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, कश्यप अवतार, कितने अवतार है। भगवान युगों युगों बातें। समुद्र मंथन में इतनी इमरजेंसी थी, इतना क्राइसिस मैनेजमेंट था, भगवान को हर क्षण अवतार लेना पड़ा। लेकिन समस्या क्या थी? वो अवतारों को विष्णु को नारायण कर और प्रकट कर रहे, लेकिन गोपाल गोविंद कृष्ण प्रकट है। वो प्रकट करने की ताकत यशोदा माई से बना रहे। भक्तों का संग, समझ गए? यशोदा माई ने क्या किया? मंथन करते समय भगवान को प्रकट किया। वो भी मंथन करे। 10.9.1 एकदा ग्रह दासेषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु मंथन दधि मंथन स्वयं। तो क्या इसमें खुद मंथन करने के लिए बैठी है। तो देवताओं ने क्या था? समुद्र मंथन था, असुर और देवता। लेकिन यशोदा में ज्यादा ताकत है, क्योंकि यशोदा भक्त के नाते बैठी और सारे भक्तों को इकट्ठा किया। तो आप कहेंगे वहां कौन भक्त था? बताइए कौन कौन भक्त थे? गाने वाले यशोदा है। मंथन करने समय गा रही थी, तो गाने वाले आ गए। तो गाने वाले जब बैठते हैं संध्या शयन के लिए, अकेले बैठे बेचारे, और कोई भक्त आता है शयन दर्शन के लिए, तो सोचता है मुझे करताल बजाने की भगवान ने कला दी, क्यों ना मैं भगवान की सेवा में करता हूं। वो करताल लेकर क्या करेगा? जो गाने वाले उसको साथ देगा। ऐसे यशोदा में गा रही है। अभी कौन आ गए करताल बजाने के लिए? यशोदा के हाथ में जो आगे पीछे कंगन हो रहे हैं, ये प्लास्टिक के कंगन नहीं, कलयुग के। कौन से हैं? सोने के कंगन। एक दूसरे पर टकरा रहे। सोने के कंगन एक दूसरे के ऊपर टकराते तो क्या आवाज आती है? रुन झुन। तो करताल बने। भौतिक जगत के कंगन नहीं, आध्यात्मिक जगत के कंगन है। आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं होती, कोई चीज नहीं होती, उसको भावना होती है। वो भक्त है, कंगन भी भक्त है। आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज को क्या होती है? भावना होती है, चेतना होती है, वो व्यक्ति है। तो कंगन भक्त जो है यशोदा माई के साथ क्या करने लगे? यशोदा माई बेचारे अकेले गा रही है, क्यों ना मैं करताल बजाऊं। यशोदा के हाथ में कंगन आगे पीछे घूम रहे, वो टकरा रहे, तो आवाज क्या गई? रुन झुन। और यशोदा के कमर में पट्टा है, उसको घुंघरू है। और यशोदा की कमर आगे पीछे हो रही है, हिल रही कि नहीं मंथन के समय। तो घुंघरू में एक दूसरे पर टकरा रहे, वो भी करताल बन गए। यशोदा के साड़ी में बॉर्डर में घुंघरू है, यशोदा की साड़ी आगे पीछे हो रही है, तो क्या हो गया? वो घुंघरू भी करताल बने। तो 3 लोग करताल बजा रहे हैं। हाथ के कंगन, कमर के पट्टे के घुंघरू और साड़ी की घुंघरू। समझ गए? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई चीज नहीं होती, वस्तु नहीं होती, वो व्यक्ति है। इसका सबूत क्या है? दामोदर अष्टकम में खुद गा रहे सत्य और पुण्य। क्या गा रहे? नमस्ते स्तुदामने स्फुरद्दीप्तिदानी। मतलब क्या है? वो उस रस्सी को नमन कर रहे। नमन किसको करते हैं? मृत व्यक्ति को नहीं, जीवित व्यक्ति को। समझ गए? ये सबूत है कि सत्य और तुम बता रहे आध्यात्मिक जगत में कोई चीज क्या है? चीज वस्तु नहीं, उसको भावना होती है। क्यों? चिन्मय है। हर चीज किससे बनी है? सत चित आनंद है कि नहीं? तो इसलिए उसमें भावना है। करताल कौन बन गया? अभी हाथ के कंगन, कमर के पट्टे के घुंघरू, साड़ी के घुंघरू, 3 लोग करताल बन गए। अभी यशोदा माई यहां पर मंथन करिए, तो अभी मृदंग कौन बजाएगा? बताइए, मृदंग कौन बन गए? कौन मृदंग बन गए? जितना इस्लाम में प्रवेश करें तो हमें संबंध ढूंढना हमारे साधना भक्ति से। समझ गए? हम संबंध क्या जोड़ रहे हैं? कंगन करताल बन गए, घुंघरू करताल बन गए। अभी मृदंग कौन बजाएगा? यहाँ पे मटकी में मथनी है, और मटकी में क्या होता है? दही होता है। क्या होता है?
और सिर्फ दही डालने से मक्खन ऊपर नहीं आएगा, उसमें पानी भी डालना पड़ता है। पानी डालने से उसका क्या हो गया, छाछ हो गया, बटर मिल्क हो गया तुम्हारा, ठीक है नहीं। और बटर मिल्क को क्या कहते हैं, ताक कहते हैं। संस्कृत में, मराठी में क्या कहते हैं, ताक। तो मटके में दही है, ताक है, और यशोदा माई मंथन कर रही, मटकी में मतनी, मटकी में क्या है, दही और पानी है, दही का क्या बन गया, ताक बन गया, दही बन गया। और ताक में और दही में वो मथनी घुमा रही, तो मटके से क्या आवाज आएगा, कौन बताएगा। मटके में जो है उसका आवाज आएगा दही तक, दही तक, दही तक, समझ गए। और ये मृदंग का पहला बीट है, दही तक, दही। कितने लोगों ने मृदंग सीखा है, पहला बीट क्या है, दही तक, दही तक, ठीक है। तो इतना सुंदर संग चल रहा है, समझ गए। मटका, मथनी, दही और ताक, ये सब मिलकर मृदंग बजा रहे, दही तक, दही तक। तो यशोदा गा रही, प्रेमी भक्त, और प्रेमी भक्त जब गाते तो भगवान की नींद हराम होती है, भगवान सो नहीं पाते, समझ गए। तो यशोदा माई गा रही है, मृदंग बज रहे, करताल बज रहे। अभी नाचने वाले भी चाहिए, क्योंकि भगवान नचैया है। एक ने कृष्ण आर सारा नृत्य जारे, जैसे नचाए तारे वैसे करे नृत्य। तो कीर्तन का मतलब संकीर्तन, क्या कहते हैं उसको, संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, एक ताल में, सुर में, लय में भगवान की खुशी के लिए जो कीर्तन होता है उसको संकीर्तन कहते। विचार कीजिए या कल्पना कीजिए, जन्माष्टमी की मंगलारती, 1000-2000 लोग हॉल में बैठे खड़े मंगलारती, और गाने वाला माइक में गा रहे, लीड सिंगर, और सबने तय किया है कि आज हम अपनी पसंद का क्या करेंगे, ट्यून गाएंगे। सब तय करके, जितने भी हैं मंगलारती में है, क्या तय किया है, अपना अपना ट्यून गाएंगे। गाने वाला अपने धुन में गा रहा है, सुनने वाले अपने धुन में गा रहे हैं, तो कितना केओस होगा, भगवान ऑल्टर छोड़कर भाग जाएंगे, समझ गए। तो भगवान को बनाए रखना है तो हमें सुर में, ताल में एक साथ गाना होगा, तब भगवान प्रकट होंगे। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिनामृतेश्वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। अभी यशोदा माई गा रही है, करताल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, अभी नाचने वाला कौन है उसमें, रस्सी। यशोदा के कान के बाली, क्या कहते हैं बाली, क्या कहते हैं, झुमके, झुमका गिरा रहे, समझिए। तो कितना सुंदर वर्णन किया आचार्य ने टीका की, कैसे भगवान को प्रकट किया इन भक्तों ने। यशोदा के आंगन में समुद्र मंथन में ताकत नहीं थी भगवान गोपाल गोविंद कृष्ण को प्रकट करने की, जबकि 33 कोटि देवता असुर सब लगे, लेकिन यशोदा में ताकत क्या है, भक्त में ताकत क्या है, वो भगवान को प्रकट कर सकता है, स्वयं भगवान। एक ते चाम से कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान जो क्या है, स्वयं भगवान है, उनको प्रकट करने की ताकत भक्त में, ना देवता में है ना असुर में। आपको समुद्र मंथन करने की जरूरत नहीं। यशोदा माई कह रहे, आप घर में बैठकर, जैसे मैंने दधी मंथन किया, रोज मन का मंथन करो भक्तों के संग। क्या करना है, असुर देवता के लिए क्या था, समुद्र मंथन, यशोदा के लिए दही मंथन। कलयुग में भक्तों के लिए यशोदा माई ने क्या सिखाया है, आपको दही का मंथन नहीं करना है, क्योंकि दही बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए बम्बई में क्या कहते हैं, दिमाग का दही मत बनाओ, क्या बोलते हैं, दिमाग का दही मत बनाओ। तो हमें क्या करना है, दधी मंथन नहीं करना है, मन का मंथन करना है। रोज सुबह आकर यशोदा के समान, गोपियों के समान, राधा रानी के समान एक कला सीखने, इसलिए महाप्रभु आए। किसकी भावना लेकर आए, गोपियों की, राधा रानी की, यशोदा की, सारी गोपियां हैं। इन गोपियों की भावना लेकर आए, सिखाने के लिए हमें कला कैसे मंथन करना है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य, समझ गए, ये भावना लेकर आए महाप्रभु, तब जाकर हमारा दिल क्या बनेगा, कोमल बनेगा, मक्खन के समान।
कि भक्तों के संग में आकर ये मथनी घुमाते जो मैं चैतन्य महाप्रभु को लेकर, कौन सी मथनी लेकर आए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोपियां सुबह सुबह भगवान के लिए नींद गवाकर उठती थी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बताया चले। कलयुग में आपका पत्थर दिल क्या बन गए? दिल पत्थर बन गए। इसको पाषाण दिल भी कहते हैं। पाषाण क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग का एक नाम है पाषाण युग। क्या नाम है? इस पाषाण युग में रहते रहते हमारे दिल भी पत्थर बन चुके, पाषाण बन चुके। पाषाण एक पोथी वो माता, लेकिन भगवान कोई पत्थर चोर नहीं, पाषाण चोर नहीं, वो माखन चोर है। वो कभी आएंगे आपके जीवन में जब महाप्रभु आए हैं गोपियों की भावना लेकर, उसको समझ पाएंगे। गोपियां क्या करती? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है बताइए थोड़ा? ब्रह्म मुहूर्त का सही मतलब क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? गोपियों के समान यशोदा भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? देखिए, इस्कॉन में आने के बाद वो पता है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमें पता चला ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है। पहले में सिर्फ एक मुहूर्त मानता, शादी का मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त मानता? शादी के मुहूर्त मानते, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से ब्रह्म मुहूर्त में पता चला। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सूर्य उदय के पहले 1.5 घंटा, सूर्य उदय के बाद 1.5 घंटा। 1.5 और 1.5 कितना हो गया? 3 घंटे का जो समय होता है उसको मुहूर्त कहते हैं। 3 घंटे का एक मुहूर्त बनता है और दिन में ऐसे 8 मुहूर्त होते हैं, इसलिए दिन में कितने घंटे होंगे? 3 गुना 8 24 घंटे। समझ गए? तो सुबह का जो सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है भगवान को देने से आपका दिल मक्खन बनेगा। क्या ताकत है उसमें? पत्थर दिल को मक्खन बनाता है। ये सुबह सुबह हम भक्तों के संग में आकर मथनी घुमाएंगे। कौन सी मथनी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या विशेषता है मक्खन में? क्यों भगवान मक्खन चुराते था? यशोदा माई ने पूछा, घर में राजमा डाल है, राजमा चावल है और ब्रज की रोटी है, ये बाकी चीज क्यों नहीं चुराते? मक्खन में ऐसी क्या विशेषता है? दिल पे हाथ रख के बताओ। तो यशोदा के हाथ पे दिल पे हाथ रखकर आंखों से आंसू बहे। गोपाल कहने लगे, क्योंकि मक्खन में तुम छिपी हो, माखन में तुम छिपी हो। माखन शब्द में पहला अक्षर क्या है? मां। आपको ढूंढने के लिए मुझे मटके में हाथ डालना पड़ता है, खनना पड़ता है, इसलिए माखन। क्या नाम है उसका? माखन की दूसरी विशेषता क्या है? माखन में 3 विशेषण होते हैं, सबसे मुलायम, सबसे ताजा, सबसे सफेद। कितने गुण बताए? सबसे मुलायम, सबसे ताजा, सबसे सफेद। अभी हमारा हृदय मुलायम है, नाजुक है, पाषाण दिल है, कितने कठोर बन गए। We have become hard-hearted. हमें करुणा बिल्कुल नहीं, ना खुद के प्रति है, ना जीवन के प्रति, ना भगवान के प्रति। अरे जब तक करुणा जन्म नहीं लेगी तब तक आपके हृदय में प्रेम प्रवेश नहीं करता, क्योंकि करुणा का जन्म प्रेम से होता है। कहां से होता है? करुणा का जन्म प्रेम से होता है। इसलिए भगवान ये शर्त रखे कि आपका जब तक हृदय कोमल नहीं होगा, उसमें करुणा से ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक मैं एक प्रेम किसी को नहीं दूंगा। इसलिए 18वां अध्याय भगवान क्या कहते हैं? ओ जीवात्मा मुझे सबसे प्रिय है, एक ज्ञान दूसरों को देता है। ना ऐसा कोई बंदा हुआ है ना होगा जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है, जीवन के प्रति करुणा करता है, उसको वो मुझे प्रिय होगा। समझ गए? तो यहाँ पे सबूत है कि करुणा से भगवान का प्रेम हमारे अंदर प्रकट होगा, जन्म लेगा। समझ गए? तो हमारा पहला क्या है? हृदय कोमल होना चाहिए। हर व्यक्ति में भगवान को देखकर हमें उस पर क्या करना चाहिए? करुणा करनी चाहिए कि भगवान इस जीवात्मा का ये आखिरी जन्म हो, करोड़ों जन्मों से ये सड़ रहा है, भौतिक जन्म दुख भुगत रहा है, इसको फिर से जन्म लेने की नौबत ना आए, किसी माँ के घर में जाने की नौबत ना आए, इसको माँ का दूध पीने की नौबत ना आए। इसके लिए जो कार्य करते हैं उसको करुणा का है। समझ गए? अरे जब तक करुणा जन्म नहीं लेगी तब तक
कितना भी आप ऊपर नीचे करो, 14 भुवन में प्रेम नहीं मिलने वाला जिसकी तलाश में हम। किसकी तलाश में? शाश्वत प्रेम और आनंद। शाश्वत प्रेम और आनंद का जन्म करुणा से होगा। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? करुणा कुरुमयी। क्या नाम है? क्योंकि उसने खुद होकर भगवान को वृक्ष के बाहर निकालने की इजाजत दी। कितनी बड़ी करुणा है जीवन के प्रति। भगवान के कहने पर वो भौतिक जगत में आई, लेकिन वही भगवान हमेशा के लिए उसको छोड़कर जाए। 10 साल 2 महीने के बाद हमेशा के लिए इस अवतार में फिर से मिलने वाले नहीं थे। तो कितना बड़ा पत्थर रखा होगा राधा ने। जिस व्यक्ति के लिए मैं भौतिक जगत में आई, वो व्यक्ति हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन किसके लिए जा रहा है? सारे बच्चों को वापस लाने के लिए। जैसे पिताजी को माँ क्यों कहते आप काम पे जाओ? क्योंकि बच्चों को संभालना है, बच्चों को वापस लाना है, पढ़ाई करना है, इसलिए आप घर के बाहर जा सकते। ऐसे राधा रानी भगवान को यमुना किनारे हमेशा के लिए बिठाकर रख सकती थी। वो राधा रानी में ताकत है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि राधा रानी का वचन भगवान टाल नहीं सकते, क्योंकि वो जोरू के गुलाम है। कौन है? जोरू के गुलाम, हैंड पैक्ड हस्बैंड। और अंत में राधा रानी को मिलने के लिए यमुना के लिए तो राधा रानी कह सकती थी पूरा जीवन मेरे लिए बांसुरी बजाते मेरे साथ बैठो, और भगवान को बैठना पड़ता। लेकिन राधा ने अपने दिल पे पत्थर रखा है, जिस व्यक्ति के लिए मैं भौतिक जगत में आई, वो व्यक्ति मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन जीवों को वापस लाने के लिए, बच्चों को वापस लाने के लिए। समझ गए? इसलिए राधा ने का उसका नाम क्या है? करुणा करुमयी। क्या नाम है? करुणा करुमयी। इसलिए जितने भी भक्तों का प्रेम है, भक्ति है, वो राधा रानी के दिल से जन्म लेता है। यशोदा हो, अर्जुन हो, जो भक्त हुए होने वाले जितने भी है भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन हृदय में जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसका उगम स्थान क्या है? राधा रानी। इसलिए राधा रानी का नाम है जगत जननी। क्या नाम है? सारे जीवों में एक प्रेम दे सकती है। जीवों को क्या? भगवान को भी प्रेम देने वाली, भगवान को भी आनंद देने वाली लाधिनी शक्ति। इसलिए उसका हृदय ओत पोत है। किससे? करुणा से। वो जब तक करुणा नहीं होगी, तब तक हमारा हृदय कोमल नहीं होगा। पत्थर दिल से हम भगवान को अंदर प्रवेश करने के लिए अवसर नहीं देते। इसलिए हमारा हृदय कोमल होना चाहिए। अभी पत्थर दिल को, पाषाण दिल को मक्खन का गोला कैसे बनाए? इसलिए महाप्रभु आए। वो टेक्निक सिखाने के लिए, वो कला सिखाने के लिए रोज सुबह उठकर आप 2 घंटे बस क्या करो? दधी मंथन नहीं, समुद्र मंथन नहीं, मन का मंथन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यशोदा भी यही सिखा है। जो देवी देवता नहीं कर पाए, 33 कोटि देवता नहीं कर पाए, सारे असुर नहीं कर पाए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। कैसे गोपाल को प्रकट कर सकते हैं? बड़े बड़े ऋषि उनके पीछे भागते हैं मन की गति से पकड़ने के लिए, वायो रथापि मनसो मुनिपुंगव, लेकिन गोपाल को, भगवान को कोई पकड़ नहीं पाया। और बांधने की तो दूर बात है। इसलिए यशोदा क्या करे? भक्तों को लेकर बैठे। अभी चौथा भक्त कौन है? नाचने वाला कान की बात। वो कैसे नृत्य कर रहा है? उसकी तुलना नृत्य से क्योंकि यशोदा माई आगे पीछे हाथ करेंगे, उसमें कान के क्या होंगे? बाली आगे पीछे होगी कि नहीं? झुमके। तो क्यों खुशी में? इसके 2 कारण होते हैं। भौतिक कारण के और आध्यात्मिक कारण। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। समझ गए? ये यशोदा को भी लोग होते हैं, भगवान को नहीं। भगवान जब भाग रहे थे तो वो कान के कुंडल भी नाच रहे थे। क्यों नाच रहे थे? खुशी में थे। क्या हमारा भाग्य कितना है? जो गोपियों का भाग्य नहीं, गोपियां तरसती है गोपाल के गालों को चूमने के लिए, लेकिन इसका भाग्य क्या है? भगवान जब भाग रहे निरंतर वो चुंबन करे। किसका? भगवान के गालों का। कितने भाग्यवान है। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। और वही हालत यशोदा की। उसके कान में जो कुंडल, आज भाग्यवान क्यों है? क्योंकि यशोदा आज पहली बार दीपावली के दिन ओपनिंग किया कुंडल का। दीपावली के दिन नया पहनेंगे, नया ड्रेस, नया ज्वेलरी यशोदा ने पहली बार पहना। तो कह रहे हमारा कितना भाग्य है, उस काम में विराजमान है। तो प्रश्न उठता है
ऐसे क्या भाग्य था यशोदा के कानों का, क्योंकि भगवान ने हमें भी कान दिए, तो कौन बताएगा हमारे कान में और यशोदा के कान में फर्क क्या है? क्योंकि भगवान ने हमें फर्क करने की बुद्धि दी, डिस्क्रिमिनेशन पावर, तब पता चलेगा यशोदा की महानता। कौन बताएगा? भगवान ने हमें भी कान दिए, यशोदा को भी कान दिए, क्या फर्क है दोनों के कान में? कोई सोचे इसके बारे में? लोग कहते हैं यशोदा का गुणगान करने की जरूरत क्या, वो भी मां थी, बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन उस मां की विशेषता क्या है? उसके कान में और हमारे कान में फर्क है। हम ज्यादा से ज्यादा कलयुग के नमूने भगवान के बारे में सुन सकते हैं कान से, कितना मैक्सिमम भगवान के बारे में, लेकिन यशोदा का भाग्य क्या है? उसके कान डायरेक्ट भगवान को सुन सकते हैं। याद रखिए, जमीन आसमान का फर्क है, भगवान के बारे में सुनना और डायरेक्ट भगवान के शब्द कान में प्रवेश करना, कितना भाग्य है उन कानों का। इसलिए वो कुंडल डोल है, क्या हमें भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द स्पर्श करके हमारे परमेश्वर से अंदर प्रवेश करेंगे, तो हमारा भाग्य क्या है? देखिए, इसको कहते हैं लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। तो नाचने वाले कौन है? कान के बाली, कान के झुमरू, घुंघरू क्या कहते हैं? तो कान की बाली झुमरू बन गए नाचने वाले। मृदंग कौन बन जा रहा है? मथनी, मटका, दही, तार। कत्ता कौन बन गए? हाथ के कंगन, कमर के पट्टे के घुंघरू, साड़ी के घुंघरू। और गाने वाले कौन है? तो भगवान कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि भगवान ने वचन क्या क्या दिए? दो भक्त भी साथ आकर मेरा गुणगान करते हैं तो मुझे प्रकट करना होता है। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिना मृदेश्वा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। इसको कहते सम्यक कीर्तन। समझ गए? तो ये ताकत भक्तों में होती है, इसलिए भक्तों के संग में ही भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरित्र में बताया, चेतावनी दी, वार्निंग दी, क्या वार्निंग दी? एकांत की भक्ति उत्पाद एव ही केवलम। क्या बताया उन्हें? सत्संग में रहेंगे तो नुकसान क्या होगा? क्या होगा? एकांत में भक्ति करेंगे तो एक माला को 20 मिनट लग सकते, आधा घंटा, 1 घंटा। माता जी ने बताया, अकेले जब करते हैं झुम पर तो 2 घंटे के बाद देखते एक ही काउंटर का बिल ऊपर गया, 2 घंटे में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अकेले भक्ति करेंगे। समझ गए? क्योंकि मन आपको बहका देगा, क्या बताएगा? कन्विंस करेगा, आप तो हरिदास ठाकुर के बाप हैं। समझ गए? इसलिए अकेले में भक्ति नहीं होगी। जब भक्तों के संग में आए 15 मिनट में आराम से 2 माला हो सकती, तो 16 माला कितने होगी? 2 घंटे में। इसलिए सुबह सुबह 2 घंटे भक्तों के संग में आइए और पूरा बाकी 22 घंटे भगवान आपकी जीवन की डोर हाथ में लेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी, ये फायदा है सत्संग का। भक्तों के संग में आकर मंदिर में जब करेंगे तो क्या होगा? 2 घंटे भगवान को दे, बाकी 22 घंटे शेड्यूल आपका दिनचर्या, आपका दिन का प्लानिंग वो बनाएंगे। तो कई मूर्ख लोग जब के समय पेन और कागज लेकर बैठते शेड्यूल बनाने, कैसे जब होगा? शेड्यूल बनाना वो है, क्योंकि हमारा प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी we have to do the best and leave the rest to Krishna। इसका मतलब क्या है? 8 बजे प्रोग्राम है तो आपको प्रयास कितना करना है? 7:50 तक बकरे पकड़ने का प्रयास करना है, लोगों को पकड़ाने का। 7:50 के बाद उनके हाथ को छोड़ो। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी लेगा। क्योंकि हर चीज भगवान पे भरोसे करेंगे तो राम भरोसे होगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा भले आप मेरे मित्र हो, सहचर हो, पार्षद हो, इसका ये मतलब नहीं कि तो आप गांजा फूकते बैठो, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा। नहीं, आपको युद्ध करना होगा। ऐसे हमें भक्तों के संग में आकर क्या करना होगा? जप करना होगा। अरे जितना भक्तों के संग में करेंगे उतना हमें आसान होगा, क्योंकि हम खराटे मार रहे हैं, सो रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है, तो भक्त उठा सकते हैं। समझ गए?
झूम पे होंगे तो आप भी झूम जाएंगे, झूम शराबी झूम। ये व्यक्तिगत बात है, भक्तों के संग में भगवान प्रकट होंगे, समझ गए? एकांत की भक्त वही के, इसलिए जितने भक्त इस्कॉन को छोड़ गए उसका प्रॉब्लम क्या था? भक्तों के संग में। हमारा प्रॉब्लम क्या है? 7 दिन में 1 दिन मंदिर आते, वो भी 1 घंटे के लिए, उसमें भी क्या करते हैं? जुगाली नहीं करते, चुगाली करते हम। प्रॉब्लम है उसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, इसके जीवन में क्या लफड़ा है, यही चर्चा करते हैं, कथा के लिए नहीं आते हम। तो कैसे भगवान प्रकट होंगे, समझ गए? इसलिए 7 दिन में से एक नियम बना, कम से कम 5 दिन हम भक्तों के संग में जप करें, कम से कम 5 दिन। कि भौतिक है, कदीब है, तो सातों के साथ तो संभव नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एज गृहस्थ। 7 में से कम 5 दिन हम भक्तों के संग में जाकर ही जप करेंगे, या घर में हम अपने एरिया में, अपने इलाके में एक क्या बनाएंगे? जपा ग्रुप बनाएंगे, वहां भक्तों के संग में जाकर जप। मंदिर नजदीक है तो जरूर मंदिर में, ठीक है? दूसरा क्या है? और भी एकाकी नाही बल पाए नाम संकीर्तन। इसलिए कम से कम 2 भक्त साथ में आना चाहिए। क्यों? ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जब 2 भक्त भी साथ में आते हैं तो उसका असर क्या होता है, देखिए, बहुत सुंदर वीडियो है। इसमें दिखाएंगे क्यों 2 भक्त भी साथ में आते हैं तो क्या होता है। As they mature, young males begin to explore the boundaries of the prime. तो हम शेर के बच्चे हैं, कहां बताए? गीता में खुद भगवान ने कहा है, आप शेर के बच्चे हो, मैं शेर हूं, नरसिंह। तो भगवान कौन है? शेर है, नरसिंह के नाते। तो हम उनके बच्चे हैं। ममे मांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए जो भी प्रवचन में सुनते हैं उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं। इसलिए शब्द क्या आता है? दूसरों को शेयर करते तो उसको शेयर करते, कि उनको कौन है? शेर के बच्चे। अब ये किसके समान है? हम जीवात्मा भगवान का धाम छोड़कर अब ये किस धाम में है? भगवत धाम में। बीच में क्या है? विरजा नदी। उस विरजा नदी को पार करके जब जीवात्मा इस एरिया में आता है उसको भौतिक जगत का, समझ गए? वीडियो में क्या है? अभी शेर का बच्चा अपना इलाका छोड़कर वो नदी को पार करके किधर आ रहा है? दूसरे एरिया में, और अकेला है। अकेले रहने से क्या होगा? It's territory. Red. ऐसे जीवात्मा भगवान का हाथ छोड़कर, वहां के भक्तों का संग छोड़कर हम आए, माया के इलाके में आए। कौन सी नदी पार कर? विरजा नदी। तो प्रॉब्लम क्या होती है? Ventured out alone. इसको क्या कहते हैं? हाइनस? हाइनस क्या कहते हैं? हाइनस। क्या हिंदी में क्या शब्द है? लक्कड़ बग्गी। लक्कड़? लक्कड़ बग्गी। लक्कड़ लकड़े बाप लक्कड़ बग। तो इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत, ये हमें फाड़ कर खा लेंगे। लकड़बाज की विशेषता क्या होती है? कितना भी ताकतवर जानवर हो, एक साथ टूट पड़ते हो। ऐसे जैसे भगवान का धाम छोड़कर विरजा नदी पार करके हम जीवात्मा शेर के बच्चे में समान हम भौतिक जगत में आते हैं, तो कौन टूट पड़ते हैं? इस भौतिक जगत के सारे अनंत जिनकी तुलना है इनसे की है। And London straight into the. तो कौन घेर लेते हैं हमें? सब अनंत। अनंत की तुलना साइंस की, काम, क्रोध, लोभ, मद। तो शेर का बच्चा है, लेकिन जब एक साथ टूट पड़ते हैं हाइंस, कुछ नहीं कर पाता। हमारी ताकत कुछ नहीं कर सकती। और कितने लोगों से हम जूझते रहेंगे, कभी काम से, कभी क्रोध से, यहां तो सारे के सारे एक साथ टूट पड़ेंगे। सोचिए उस शेर के बच्चे की हालत क्या होगी? ऐसे हम शेर के बच्चे हैं, जीवात्मा, हमारी ताकत क्यों भूल गए? क्योंकि सारे टूट पड़ रहे हैं। समाज के लोग, भौतिक जगत के लोग, सारे अनंत हमें
नोच कर खा रहे, जैसे हाइंस नोच कर खाते। Middle of the hyena camp. इसलिए जीवात्मा जो भगवान का अंश है, भगवान के सारे गुण है, इतना दुखी क्यों है कि इंसानों के साथ उसको सामना करना पड़ता है। एक साथ परिवार में सबको सहना पड़ता है, ऑफिस में, कॉलेज में, जहां भी जाओ, और वहां के ऊपर क्या है, ये 3 ताप है, 4 प्रकार के दुख है, 6 प्रकार के अनर्थ है। ये सब मिलकर किसकी तुलना कर सकते हैं हम? हाइंस से कर सकते हैं। तो हमारी हालत इस बच्चे के समान, हर ताकत, लेकिन हम भूल गए, कुछ नहीं कर पा रहे। He's trapped by over 20 of them. The pack tries to wear him down. This number of hyenas could kill him. तो अकेला लड़ सकता है? एक अकेला शेर का बच्चा लड़ सकता है? नहीं। हमें और एक साथी की जरूरत है, भक्त के नाते। एक भी भक्त आपके जीवन में प्रवेश करता है, 360 डिग्री आपका लाइफ बदल जाता है। सबका अनुभव है। एक भी भक्त आपके जीवन में प्रवेश करता है तो आपको ताकत आती है ये सारे सो जूझने की, इनसे फाइट मारने की, इनके साथ संघर्ष करने की ताकत कहां से आई? जीवन में भक्त आएगा, प्रवेश करेगा। एकाकी नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन। समझ गए? ये उदाहरण। It's impossible to fight them all at once. और हर व्यक्ति की हालत थी इस्कॉन में आने से पहले, भक्तों के समय हर कोई झूझ रहा था अपने तरीके से, लेकिन कितना झूझेंगे, किस किस फ्रंट पे झूझेंगे? यहां से चाइना है, वहां से पाकिस्तान है, घर में दुश्मन बैठा है, अंदर दुश्मन बैठा है। दुश्मन कहां है? अकेले क्या कर सकते हैं हम? एकाकी नाही बल पाए नाम से। तो दूसरे एंगल से देखेंगे, क्या देख सकते हैं? इन हाइंस में कितनी यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऑफ कलियुग। समझ गए? यूनिटी के कारण एक शेर के बच्चे को भी परास्त करे, उसका जीना हराम कर दे। ऐसे हम भक्तों में यूनिटी होनी चाहिए। समझ गए? यूनिटी के होते हम बच पाएंगे। यूनिटी के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद ने क्या नाम कहे? संघ निर्माण के, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहां एक विचारधारा के भक्त एक साथ आकर भगवान के नाम का कथा कर। इस्कॉन के 7 पर्पस है, 7 पर्पस इस्कॉन। सबसे बड़ा पर्पस क्या है? टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर टू क्रिएट एन फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग। अगर वो उद्देश्य सफल नहीं होगा तो मंदिर का कोई फायदा नहीं है। वो उद्देश्य सफल होना चाहिए। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए भक्तों को कुछ भी देकर, अच्छा प्रसाद कराकर, अच्छी यात्रा करवाकर, उनके बच्चों के लिए कुछ स्कूल खोलकर, तब बच्चे लोग आएंगे। उनको कुछ तो देना चाहिए। He can't keep them at bay for much longer. He's tiring fast. दूर से और एक शेर का बच्चा देखा, उस नदी के उस पार। समझ गए? अब ये भक्त की एंट्री आपकी चाहिए। दूर से देख रहे हो? इसने क्या देखा? मेरा एक गुरु भाई संकट में है, एक करुणा है, जीवों को संकट में मत कर, उसमें आनंद लेना
ये भौतिक जगत का स्वभाव है। भक्त लोग एक दूसरे को ऊपर उठाते, संकट में मदद करते, क्योंकि वो उस जीवात्मा में भगवान को देखते हैं, परमात्मा को। तो उनके प्रति करुणा जब दे, ये जीवात्मा भगवान के बिना, भक्ति के बिना इतना दुख भोगत रहा है, क्यों ना मैं उसके जीवन में एंट्री करके उसको साथ देकर उसको ऊपर उठाऊं। ये 7 भक्तों की मूर्ति है। जैसे इस शेर के बच्चे ने देखा कि नदी के उस किनारे, उस इलाके में सारे हाइनाज मिलकर क्या करे, इसको फाड़ रहे, नोच रहे, तो भक्त ने आपके जीवन में एंट्री मार दी। Tatu has heard the commotion. बोलो वैष्णव ठाकुर की। तो आपके जीवन में कौन आए? भक्त आ गए, पूरा जीवन बदल गया आपका। Now the odds have changed. Even for 20 hyenas, a pair of male lions. तो 100-200 किलो नहीं जानते, जब में 2 भी भक्त एक साथ में आएंगे पूरे जगत को हिला सकते हैं। जैसे हिंस को भगा दिया, ये ताकत है। Is too much to take on. बोलो साधु संघ की। Red is lucky. क्या ताकत है? 20 हाइना एक साथ में आएंगे, 2 काफी है, समझ गए? इसलिए पूरे जन्मों को हिलाने के लिए आप ग्रुप्स में आइए, भक्तों के संग में आइए। आप में वो ताकत है भगवान ने दी हुई, क्योंकि हम कौन है? शेर के बच्चे हैं। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। दूसरा उदाहरण बताते हैं, भक्त के संग में क्या हो सकता है। कैसे भक्त के संग होते हैं? तो पूरा भक्त समाज में बचाने के लिए आता है, क्योंकि हमारा परिवार है। जितने हम छोटे परिवार में फंसे रहेंगे उतने दलदल में फंसते जाते हैं। इसको क्विक सैंड का है। तो छोटे परिवार का उद्देश्य क्या है? बड़े परिवार में उसको सम्मिलित होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन कम से कम पूरे परिवार को लेकर आना है। घर में बच्चे, पत्नी, जो भी है, कहना है बेटा ये आपका परिवार है, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा आपको देखने वाला ये परिवार है। ये विश्वास दिलाना सत्संग का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन एक परिवार आपकी देखभाल करेगा। इसलिए छोटे परिवार को बाहर निकालकर संडे के दिन 1 दिन यहां पर आना है। और विशेषता क्या है? घर में कुछ कुकिंग करने की जरूरत नहीं, घर में पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हफ्ते भर एक दूसरे को पका रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? हफ्ते में 1 दिन पकाना छोड़कर, घर में एक दूसरे को और खाना भी पकाना छोड़कर भक्तों के संग में आकर यहाँ क्या करना है? भगवान का प्रसाद स्वीकारना है, कथा सुनिए। कितना फायदा है कथा का, भक्तों का संग होने के। राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। कितना फायदा है। इसको कहते हैं महाराष्ट्र में चूल बंद आमंत्रण। चूल यानी चूल्हा, चूल्हा बंद करके आपको आमंत्रण है, पूरे घर को ताला मार के आपको आना है। गैस बंद आमंत्रण। घर में कुछ नहीं पकेगा, क्योंकि हफ्ते भर एक दूसरे को पका रहे, थोड़ा आराम देंगे हम और कथा सुनने की जाएगी। कथा सुनेंगे, भगवान की थोड़ी कीर्तन करेंगे, भगवान के थोड़ा नाचेंगे। पार्टी में क्या होता है? कोई मूर्ख व्यक्ति, धनवान व्यक्ति पार्टी क्यों देता है? आकर मेरा गुणगान करो, मेरे बारे में बोलो। ऐसे भगवान की हर संडे पार्टी दे। क्या होता है सत्संग में? आकर भगवान का गुणगान करते हैं। और पार्टी में क्या करता है? उस आदमी के ताल पर लोग नाचते हैं, गुणगान करने के बाद नाचते हैं, तब वो खाना देते हैं। ऐसे भगवान भी खाना कभी देते थोड़ा सुनोगे, उनका गुणगान करोगे, थोड़े नाचोगे, तो सबसे बढ़िया प्रसाद है कि नहीं? राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। तो छोटे परिवार में हम फंसते जाएंगे, मैं और मेरा, ये दुख देगा आपको। जितने बड़े परिवार से संलग्न होंगे, उनके
परिवार में सम्मिलित होगे, उतना दुख कम होगा। क्योंकि आपने दुख में आप इतने मशगूल हो कि लगता है कि सारा जगत मेरे खिलाफ जा रहा है, भगवान मेरे खिलाफ है बस। यही लगता है गृहस्थ आश्रम में, जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। हाँ, खुद का गम ज्यादा लगता है। इसलिए गाना है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में गम गम है, मेरा गम कितना कम है। ये कभी समझ में आएंगे सत्संग में आने के बाद, तो तब तक खुद का गम ही सब कुछ है, उसमें डूब कर मर जाएंगे। क्योंकि सत्संग में जब तक नहीं आएंगे तब तक खुद खुशी में रहेंगे। खुद की खुशी, मेरे परिवार की खुशी, मेरी इंद्रियों की खुशी, एक खुद खुशी आदमी आपको खुद खुश करने के लिए मजबूर करेगा। इसे खुद खुशी से बचना है तो सत्संग में आना। समझ गए? तो एक बार एक कुएं में बहुत सारे मेंढक और उनका बहुत बड़ा परिवार था। तो उस कुएं के मेंढक को मिलने के लिए एक समुद्र का मेंढक आ गया। कौन आ गया? समुद्र का मेंढक। तो कहने कितने सालों से आप कुएं में हो पड़े हो, बाहर निकलो थोड़ा। ऐसे कभी कभी भक्त मिलते, कहते मंदिर आ जाओ, तो उस कुएं से बाहर निकलो, बहुत बड़ा सागर है, चलो दिखाता हूं। भक्तों का संग एक बड़ा सागर है, ठीक है। ऐसे कभी कभी समुद्र का मेंढक किसको प्रचार करता है? कुएं में जो मेंढक। लेकिन कुएं का मेंढक क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल, इस कुएं से और कोई पानी का जलाशय बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बाहर निकले नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? इस कुएं से बाहर निकलकर हफ्ते में एक दिन परिवार को इस बड़े सागर में, क्योंकि ये परिवार सबसे बड़ा है, इसको कहते हैं वासुदेव कुटुंबक। क्या कहते हैं? ये भी कुटुंब, लेकिन भगवान का परिवार है। एक परिवार संकट में, प्रॉब्लम में, समस्या में, विपदा में काम आएगा जब हम अकेले पड़ेंगे। समझ गए? लोग खुद खुशी क्यों करें? भक्तों के साथ बनेंगे। समझ गए? मन की गंदगी जब सहन नहीं कर पाता तब आदमी खुदकुशी करता है। समझ गए? लोग डिस्ट्रेस में क्यों है? डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? द गैप बिटवीन रियलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। 99.99% लोग स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि उनको रियलिटी मालूम नहीं, भौतिक जगत की। भौतिक जगत की रियलिटी क्या है? भौतिक जगत, माया, शरीर, रिश्ते, नाते हमें उल्लू बना रहे। क्या उल्लू बना रहे? They over promises and under delivers. That is the problem of this material world. मन का, भौतिक जगत का, इन भौतिक जगत के रिश्तों का प्रॉब्लम क्या है? ओवर प्रोमिसेस, अंडर डिलीवर्स। इसलिए उसको माया का है, that which is not. एक्सपेक्टेशन बहुत होता है, लेकिन हाथ में कुछ अलग चीज आती है। समझ गए? इसलिए लोग डिस्ट्रेस में क्यों है? स्ट्रेस में क्यों है? द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। लेकिन यहां पर आपकी औकात बताई जाती है। भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत के रिश्ते नाते क्या है? ये जब एक्सपेक्टेशन जो हम कर रहे हैं भौतिक जगत से, मन से, शरीर से, रिश्तों से, उनकी औकात जब पता चलते तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। और ऊपर से आपको मन की दवाई दे रहे हैं। मंत्र का मतलब क्या है? मन त्रायतीत मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो किस प्रकार ये परिवार मदद करता है हम देखते हैं। हमारी समस्याओं में जब सारे भौतिक जगत के लोग, रिश्ते नाते सब टूट पड़ते हैं, कोई साहब नहीं होता, कोई बचा नहीं पाता, तब ये परिवार कैसे मदद करेगा? तो जानवर जंगल में हमेशा किसमें होते हैं? ग्रुप में होते हैं, झुंड में होते हैं, हर्ड्स में। इसलिए शेर शेरनी जंगल के राजा होने के बाद भी भूखे रहते हैं। कारण क्या है? सारे जानवर ऐसे माया शेरनी के समान है। वो शिकार क्यों कर रहे हैं? कलयुग में हर कोई अपना भजन कर रहा है। माया किसका शिकार करेगी? झुंड पे हमला नहीं करेगी। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो माया अंदर नहीं प्रवेश करेगी, माया दरवाजे पे रहेगी। किसके राधे की? जो जानवर, जो भक्त जानवर के समान अकेले घास खाने के लिए बाहर जाएगा, उसको पक उठा करेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य कम हो रहे, गृहस्थ कम हो रहे,
कारण कौन है? क्योंकि मंदिर टेम्पलों में आजकल कोई बैठता ही नहीं, हर कोई बाहर भगता है। अरे माया का काम आसान कर रहे हैं आप, समझ गए? क्योंकि माया भक्तों के झुंड पे हमला नहीं करेगी। जैसे जंगल में शेर शेरनी किस पे हमला नहीं करती? झुंड पे, हर्ड्स पे, ग्रुप्स पे हमला नहीं करती। सारे मिलकर टूट पड़ेंगे, घायल करेंगे, उसको मार देंगे। इसलिए शेरनी किस पे नजर रखते थे? 2 महीने 3 महीने उसको शिकार नहीं मिला। जैसे हमने परसों बताया, ऐसा नहीं कि गुफा में शेरनी सोई है, दोपहर के 12:30 बजे राजभोग का समय है, हिरन आकर दबे पांव से जाकर सोई हुई शेरनी को उठाता है, महारानी उठिए, मैं आपका लंच बॉक्स हूं, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, मुझे उठात कीजिए, कभी नहीं होता। शेर शेरनी को 2 महीने 3 महीने भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि सारे जानवर किसमें होते हैं? झुंड में होते हैं, हर्ष में होते हैं। एकता की ताकत है भक्तों की। माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर आप साथ में रहेंगे, समझ गए? सारे ग्रुपिज्म छोड़कर, सारे मतभाव छोड़कर हमें एक साथ आएंगे तो पूरे जम्मू को, कश्मीर को भी हिला सकते हैं। इतनी ताकत है भक्तों में, समझ गए? एक बूढ़े व्यक्ति ने सारे जगत को हिला दिया 70 साल में, सोचिए, क्योंकि उसने संघ निर्माण किया, समझ गए? वो है प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की। तो ऐसे हम भौतिक जगत में जाते हैं तो संग लेना नहीं, संग देना है, ठीक है? प्रहलाद महाराज ने जो असुरी उनके दोस्त थे स्कूल में, उनका संग नहीं लिया, उनको संग दिया है। प्रभुपाद ने हिप्पियों का संग लिया नहीं, संग दिया है। देने में हमें मिलेगा, इन गिविंग यू गेट। खुद की चेतना बनाए रखने, भावना बनाए रखने, भक्ति बनाए रखने, जब भी भौतिक जगत में जाओगे, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, रिश्तेदारों में, उनका संग मत लीजिए, उनको संग दीजिए, क्योंकि आपके पास हायर टेस्ट है, भगवान है। वो भौतिक जगत की गंदगी आपके दिमाग में डालेंगे, भक्ति न फूलेगी। इसलिए संग लेना नहीं, संग देना है, ठीक है? तो जानवर एक हर्ट्स में होते हैं और शेरनी नजर रखती है। किस जानवर पर नजर रखेंगे? वो जो ग्रुप से, झुंड से अलग से घास खा रहे हैं, और 2-3 महीने नजर रखने के बाद उसको एक दिन इतने आराम से उठाएगी और जंगल में इतने अंदर लेके जाएगी, उस जानवर का पता भी नहीं चलेगा, हड्डी भी नहीं मिली उसकी, समझ गए? ऐसे जितने भी भक्त गायब हो रहे इस्कॉन में, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, सन्यासी, एकांत की भक्ति उत्पात वही केवलम, एकाकी नाही बल पाए हरिनाम संकीर्तन, समझ गए? इसलिए अकेले भक्ति मत करो, भक्तों के संग में। संकीर्तन का मतलब ये, क्या मतलब है संकीर्तन का मतलब? सम्यक कीर्तन, भगवान के गुजरे। संकीर्तन का दूसरा मतलब क्या है? संग में आकर कीर्तन करें। संग में कीर्तन नहीं करेंगे तो सिर्फ संकी बनेंगे, कीर्तन नहीं होगा। संकीर्तन में 2 शब्द के, संकी और कीर्तन। इसलिए लोग कलयुग में भक्त अकेले भक्ति करने के कारण संकी बन रहे हैं, मेंटल केस बन रहे हैं। क्यों? अकेले में भक्ति नहीं होती, समझ गए? ये वीडियो है। लेकिन यहाँ पर ये सब लोग साथ में चल रहे, लेकिन एक जो बफेलो है पानी पीने के लिए अकेला चला गया। तो जितने भी शेर थे किसमें नजर रखे थे? कौन इस हर्ट से, ग्रुप से अकेला पानी पीने के लिए जाए, उस पे हम टूट पड़ेंगे सारे मिलकर। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। That is a huge buffalo. It's a huge buffalo. It's a huge buffalo. Give him a line. No, the 2 younger ones gone already. Don't you think they're not that? Is it little? I think they're done. I don't know, maybe. देखिए, पता नहीं चलता काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से कभी आक्रमण करें।
दबे पांव से हमारे जीवन में प्रवेश करते, जैसे शेर यहाँ पर To crouching. He's crouching. ये अकेला आगे जा रहा है, संग में नहीं। देखिए क्या हो रहा है, सारे के सारे 5-6 शेर उस पर टूट पड़े। किसको टूट रहे? छोटे बालक। तो हम सब छोटे बालक के समान यहाँ पे बैठ चुके हैं, अभी अंडे से बाहर नहीं निकले। जो बहुत ही कमजोर है अभी प्रवेश के, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम इस बफेलो के बछड़े के समान Ladies, these bodies just dropped their butt there. God, did you see that? कितने 6 काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर टूट पड़ेंगे। और आगे क्या होगा? जब बाकी लोग देखेंगे हमारे परिवार के सदस्य संकट में, तो सारे लोग आगे। देखिए पूरा परिवार आ गया, उसको पूरी तरह से घायल के अभी वो मृत्यु के मुंह में है, लेकिन पूरा परिवार साथ में आ गया। कौन सा परिवार? वैष्णव परिवार। No, they're going to come and try and chase the line, but I think they're too late. I think you're right. बोलो वैष्णव परिवार की, वासुदेव कुटुंब की। Ah, they're too late. You're right. Oh, look at the teeth. You're too late. You're too late. You guys, you cannot believe what's going on here. There's a big failure between lions, crocodiles, and buffaloes. तो एकता में पकड़ लिए, भागना था इन बफेलो को, लेकिन कौन भाग गए अभी? एक साथ आए सब लोग। Get the lion out of there. The little buffaloes still alive. The calf's still alive. Yeah, it's trying to get away. It's standing up. बच्चा उठकर अपने परिवार में चला गया। ये ताकत कहां से आई? जो मृत्यु के मुंह में था, पूरा घायल था, वो बच्चा उठकर फिर से क्यों गया? उसने देखा परिवार मुझे बचाने के लिए। ऐसे हम एक दूसरे को बचाएंगे तो हमारे परिवार को बनाए रख सकते। तो हमारी कर्तव्य भक्तों के संग में, जब भी भक्त समस्या में हो, तकलीफ में हो, आर्थिक शारीरिक, उनको मदद करना चाहिए। कि हम जितने साथ में रहेंगे उतने हम हमारे जीवन से समस्याओं को भगा सकते हैं। और ये वातावरण इस भौतिक जगत में निर्माण करेंगे तो ये वैकुंठ बनेगा। आध्यात्मिक जगत में जाने की जरूरत नहीं। इसके प्रभुपाद ने क्या कहा है? मेरे सारे मंदिर वैकुंठ है। इसमें क्या है? वैकुंठ में। ये वातावरण होना चाहिए भक्तों के सेवा। तब हमें इच्छा होगी कि हफ्ते में सिर्फ संडे ही प्रोग्राम क्यों होता है, हर दिन संडे क्यों नहीं होगा? जो भी बंदा इस मंदिर में आएगा तो उसको इतना प्रेम देना चाहिए, उसको लगाना चाहिए कि मेरा सच्चा परिवार है। हफ्ते में एक ही संडे क्यों आता है? क्योंकि जीवात्मा क्या है? 84 लाख योनि घूमने के बाद, अनंत कोटि जगत घूमने के बाद
33 कोटि देवताओं के पास जाने के बाद, अपने स्वजनों के पास जाने के बाद भी उसको वो प्रेम नहीं मिला, जिसकी तलाश में अंततः वो भक्तों के पास है। तो भगवान ने एक डिपॉजिट करके रखा है किनके हृदय में? भक्त। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हारी शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, कमिंग फ्रॉम बंगाल। समझ गए? तो ये भक्तों की मोनोपोली है, वो भक्त भगवान को दे सकते हैं। जो भी भक्त के संग में आएगा, जो 84 लाख यूनिट से जीवात्मा भटक रहे हैं उस प्रेम की तलाश में, आनंद की तलाश, वो खोज खत्म हो सकती है। तो इतना प्रेम देना चाहिए नए व्यक्ति को जो पहली बार आता है, उसको लगना चाहिए कि मेरी सुख की तलाश खत्म हो गई, यहाँ पे सुख मिलेगा, यहाँ पे प्रेम मिलेगा। लेकिन यहाँ आने पर भी हम झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे और हम क्या करते रहेंगे? भक्ति छोड़कर सब कुछ करते रहेंगे, तो उसको लगेगा कि इस भौतिक जगत में भगवान है ही नहीं, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं। उसको नास्तिक बनाने में हम मदद करेंगे और उसका पाप मिलेगा। इसलिए हमारे कर्तव्य क्या है? जो भी पहली बार आए उसको लगना चाहिए मेरी सुख की तलाश खत्म हो गई, मुझे जो आनंद चाहिए था वो हमेशा के लिए मुझे यहाँ मिलेगा। तो क्या सोचेगा? हफ्ते में एक ही संडे क्यों, रोज क्यों नहीं संडे होगा। अगर ये देने में सक्षम नहीं है तो हमारा सत्संग का उद्देश्य असफल है। इतना प्रेम देना चाहिए उस जीवात्मा को, उसको लगना चाहिए यही मेरा परिवार है। ठीक है, ये होगा तो हम इस सत्संग का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो प्राप्त कर रहे हैं, जीवों को भगवान के चरणों में रखने का। क्यों इतनी श्रद्धा से आए? 33 कोटि देवताओं को त्याग कर, स्वजनों को त्याग कर, कर्म कांड, ध्यान कांड, योग सब त्याग कर अंत में यहाँ सत्संग में आए। किस आशा से आए? यहाँ प्रेम मिलेगा, या भगवान का प्रेम मिलेगा, क्योंकि भगवान ने प्रेम भक्तों के दिल में डिपॉजिट किया है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हारी शक्ति आछे। समझ गए? तो ये भक्तों का कर्तव्य है हर व्यक्ति को बनाए रखना। अगर यहां से चला गया तो वो सुसाइड केस होगा और कोई उसको सहारा नहीं मिलेगा, और यहां आने के बाद वो नाराज होगा, वो प्रेम नहीं मिलेगा, तो जाए कहां? समझ गए? इसलिए ये हमारा कर्तव्य है भक्तों के संग में, सत्संग में वो प्रेम का अनुभव करने का अवसर उस जीवात्मा को दे, और देने से आप भगवान आपको भर भर देंगे। इन गिविंग यू गेट, याद रखिए, जितना आपके पास बनाए रखोगे उतना वो सरता जाएगा। इसलिए यूज इट, अदरवाइज यू लूज इट, डोंट मिस यूज इट। Die purples that he used, that will put on a thank you तो क्या होता है दो वीडियो में क्या होता है? भक्तों के संग में ताकत क्या होती है? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी तक लेक्चर शुरू नहीं हुआ। लेक्चर अभी एक है, ट्रेलर है, संडे जब होगा उसका सेकंड पार्ट हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, यह है भक्तों का समूह। बड़े बड़े शार्क भी जब आक्रमण करेंगे तो हम साथ होंगे तो क्या होगा? Started to travel in groups.
तो भक्तों के संग में समस्या को हम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बोलो भक्त समाज की। तभी शास्त्र का उदाहरण बताइए। अभी तक भौतिक जगत के उदाहरण बताए, अभी शास्त्र का उदाहरण। क्यों भक्तों के संग में भक्ति करनी चाहिए? भागवतम 5वां स्कंद कौन सा है? भरत महाराज की कहानी। जिस भरत महाराज के प्रति इस भारत देश को क्या नहीं मिला है? भरतवर्ष। तो किस स्तर पे थे? कौन बताएगा? नवविधा भक्ति में कितने स्तर होते हैं? 9 स्तर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु से लेकर अधोश्रद्धा, अधोश्रद्धा से लेकर कौन सी लास्ट है? भाव और प्रेम। एक सीढ़ी चढ़ना बाकी था, वो प्रेम प्राप्त करेंगे जिसकी तलाश में हो। 8वीं सीढ़ी क्या है? भाव। भाव के बाद प्रेम, ठीक है। अधोश्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो इस स्तर पे रहने वाले भरत महाराज कहां से क्या पतन हो गया उनका? जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते, एक फांसा गलत निकल पड़ता है तो क्या होता है? आप 99 पे कहां पे आते हो? 0 पे। वो हालत है। भाव स्तर से उनका पतन इतना हुआ है। एक सीढ़ी चढ़ना बाकी था। इसका कारण क्या था? कौन बताएगा? अकेले गए। कहां गए? जंगल में। जंगल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं फॉरेस्ट के लिए गए थे। किसको प्राप्त करने के लिए गए थे? भगवान को। भगवान को इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट डियर। ध्यान पूछ में 2 मिनट, ठीक है। तो मोस्ट डियर की खोज में गए थे। भगवान को क्या कहते हैं? मोस्ट डियर। लेकिन पड़ गए डियर के प्रेम में। दूसरा डियर आ गया, मोस्ट डियर, उसके बाद डियर। तो डियर के प्रेम में पड़ गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भक्तों का संग नहीं होगा तो कितना पता होगा। किस स्तर से किस स्तर पे आ जाएंगे, क्या से क्या हो गया, समझ गए। तो गए थे मोस्ट डियर की खोज में, लेकिन पड़ गए डियर के प्रेम में और खुद डियर बन गए। तो 3 डियर बताए, मोस्ट डियर, बाद में खुद डियर बन गए, ठीक है। इसलिए भागवत क्या कहते हैं? माय डियर डिवोटीज, बड़े रास्ते धोखे हैं, इस रास्ते पे अकेले मत चलो। भक्तों के संग में चलोगे तो ये समझ में आएगी। तो देखिए कितना फर्क होगा इनका। जो एक कदम उठाते तो भगवत धाम में होता, लेकिन उसको और 3 जन्म लेने पड़े। किस कारण? सिर्फ भक्तों के संग में लेते। अगर चाहे तो उसी जन्म में भाव स्तर से प्रेम स्तर पे जा सकते थे, अगर वो भक्तों के संग में थे। क्योंकि उनके साथ कोई गुरु भाई नहीं था जो कान को पकड़ कर कहता, भरत भाई, भरत प्रभु, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो भक्तों का ये फायदा है, जब गलत रास्ते पे जा रहे तो हमें भक्तों को बता सकते हैं। जब करते समय सो रहे खराटे मारे तो उठा सकते हैं, उनको जगा सकते हैं। अकेले करते रहेंगे तो 2 घंटे के बाद क्या पता चलेगा? एक ही माला होगी, समझ गए। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भरत महाराज का ये ज्वलंत उदाहरण है। भरत महाराज अकेले नहीं गए, अकेले गए इसलिए वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, उनको और 3 जन्म लेने पड़े, समझ गए। भाव स्तर से उनका पतन हो। इसलिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के भक्तों का संग करें। संग में ही हमें शास्त्र समझ में आएगा। आज तक कितने लोगों ने अकेले गीता पढ़ी, कितना समझ में है कि नहीं? 15-20 साल से गीता पढ़ रहे लोग, समझ में आएगा। भगवान प्रकट होंगे भक्तों के संग। भागवत क्यों रखा है? ताकि हम एक साथ आकर चर्चा करें, समझ गए। जितने भगवान के बारे में चर्चा करेंगे उतने जल्दी भगवान प्रकट होंगे, समझ गए। ये देवताओं की विशेषता है। वे देवता को ही भगवान क्यों मदद कर रहे? कौन बताएगा? असुर को क्यों नहीं मदद कर रहे? कि जब भी समस्या आती है वो रोते होते हैं, बच्चे के समान लाभ बच्चे। लेकिन असुर क्या सोचते हैं? मैं अपने बलबूते पे अकेले भगवान को खत्म कर सकता हूं, समझ गए।
तो असुरी में कभी यूनिटी नहीं थी, देवताओं में ज्यादा यूनिटी होती है। इसलिए भगवान बार बार देवताओं को क्यों मदद करते हैं? क्योंकि बार बार होते हुए आते, क्योंकि वो भगवान को बता रहे आप पे हम कितना निर्भर है, करते हो तुम सब कन्हैया नाम है नहीं? ऐसे हम बच्चों के समान बार बार भगवान के सामने आकर खुद के समस्या प्रॉब्लम चर्चा करेंगे। मच्चिता मदगता प्राणेत बोधे तब भगवान प्रकट। ऐसा नहीं कि भगवान को मालूम नहीं, अकेले रोते होते हैं तो भगवान नहीं होंगे। जब भक्तों के संग में आएंगे तो सोचेंगे सारे मिलकर आ रहे हैं तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। अभी कृष्ण अवतार में भगवान कभी प्रकट होंगे कौन बताएगा? अकेले गैया धरती माता ने क्या रूप लिया? किसका रूप लिया? अभी गैया का ही रूप क्यों लिया? क्योंकि भगवान को गैया प्रिय, गो ब्राह्मण हिताय। तो गैया के रूप में अकेले जा सकते थे, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होंगे। इसलिए वो किसके पास गए? पहले शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास तक किसको गए? ये सब मिलकर जब यूनिटी में गए, फर्स्ट क्या कहते हैं उसको, सिविल डिसोबीडियंस मोर्चा। ये मोर्चा जब चला गया 33 कोटि देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब मिलकर जब गए तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। समझ गए? कि ब्रह्मा जी बने उनके माध्यम से भगवान ने उनको वचन दिया मैं जरूर प्रकटूंगा। तो ऐसे प्रभुपाद कहते हैं हम जितने एक साथ आकर भगवान के पास हर संडे जब भी समय मिले हमारी समस्या, हमारे प्रॉब्लम, हमारे भक्ति में जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो भगवान के सामने चर्चा करेंगे तो भगवान क्या सोचेंगे? ये सारे बच्चे एक साथ आकर रो रहे, उनको मदद करने के लिए मुझे जाना होगा। समझ गए? अकेले नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हमें भक्तों के संग में जाना है। जैसे हर बार देवताओं को क्यों मदद करते हैं? कि हमेशा कुछ भी हो रोते हो जाते हैं, लेकिन असुर को क्या लगता है? मैं अकेला संभालूंगा, भगवान खत्म करूंगा, मुझ में ताकत है। तो एकता एक देवताओं से सीखना। हमेशा देवताओं को भगवान मदद क्यों करते हैं? समुद्र मंथन में क्यों किया? हर मोड़ पे भगवान ने मदद किया है। समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी बने। समुद्र मंथन में जो समुद्र नीचे डूब रहा था कुर्म के रूप में हर समय, क्यों? क्योंकि बार बार होते हुए आ रहे देवता, तो इसलिए भगवान बार बार प्रकट हो रहे। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमें भगवान के पास मांगने के लिए जाना पड़ेगा। कई कहते भगवान के पास मांगने की जरूरत है, शुद्ध भक्ति में मांगते नहीं। कितने भी स्तर पे हम ऊंचे, भगवान के पास जाना होगा मांगने के लिए। इसका सबूत क्या है? तुलसीदास ने क्या कहते? कितने भी महान भक्त हो, कितने ऊंचे सबके, क्या कहते हैं? मोर यही अभिलाष, विलास मुझे। तो ऐसा नहीं कि भगवान के पास मांगना है, मांगने का स्तर अलग अलग है। कोई खिलौने मांगेगा, कोई भक्ति में प्रगति करेगा, लेकिन भक्तों के संग में आकर भगवान से मांगना है। मांगने से भगवान मिलेंगे, और जितने एक साथ आएंगे उतने भगवान जल्दी प्रकट होंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग में हमारा उद्धार निश्चित है। 2 उदाहरण पता करना यहाँ पे हो गए। ये बताए पहला उद्धार किसका हो गया? भगवान किसके लिए आए? लेकिन गजेंद्र के पहले उद्धार किसका किया? मगरमच्छ। क्या कारण था? कि मगरमच्छ भक्त के चरण का चरणामृत मिला था, उसको अटूट श्रद्धा था मगरमच्छ को। इसमें गजेंद्र कौन है? पिछले जन्म में भक्त है, इसके चरण का मुझे चरणामृत मिलेगा तो मेरा उद्धार होगा। चरण पकड़ेंगे उसको। समझ गए? तो भगवान ने उद्धार पहले किसका किया है? सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का किया। इसलिए भक्तों के संग मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो उद्धार निश्चित है। इसका मतलब कि भक्तों का टांग इसमें नहीं, उनको ऊपर उठना। ये भक्त में और भौतिक जगत फर्क है। भक्तों के संग भौतिक जगत के एक दूसरे की टांग खींचना, इसको कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। क्या कहते हैं? क्रैब का मतलब क्या है? खेकड़ा। भारत से जितना भी चीज बाहर जाता है, क्या एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या चाहिए? सबसे बेस्ट क्वालिटी चाहिए और सबसे बढ़िया पैकिंग। जितना बेस्ट क्वालिटी, जितना बढ़िया पैकिंग, उतना दाम अच्छा मिलेगा।
भारत के बाद। लेकिन सबसे अद्भुत चीज क्या है, भारत के बाद एक ही चीज विदाउट पैकिंग जाती है, वो है क्रैप्स। उसको पैकिंग भी नहीं होता, यहां तक कि जिस बैरल में उनको डाला है उसको ढक्कन नहीं होता, पैकिंग तो छोड़ दीजिए, उस बैरल को क्या नहीं होता, ढक्कन नहीं होता। क्यों नहीं होता? और आराम से पहुंचाते हो एक्सपोर्ट में। कैसे पहुंचाते? क्योंकि बहुत एक्सपर्ट है वो लोग, एक दूसरे की टांग खींचते, एक ऊपर जाता है तो दूसरा कहता है हमें छोड़कर कहां जाता, आज नहीं। इसलिए भौतिक जगत में हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, समझ गए? उससे हम खुद नीचे जाएंगे। जैसे किसी को गड्ढे में डालना है तो पहले गड्ढा खोलने के लिए नीचे दो, समझ गए? समझ गए? किसी को गड्ढे में डालना है तो पहले गड्ढा खोलने के लिए खुद उतरना होगा गड्ढा नहीं। जैसे शकुनी था, शकुनी की प्रॉब्लम क्या है? बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत में, सबके पास आए हैं 5 मिनट समय है, शकुनी का उदाहरण बताएंगे। क्यों शकुनी ने पूरा जीवन बर्बाद किया? सबसे बुद्धिमान, भगवान के बाद अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है महाभारत में कौन है? शकुनी। देखते हैं शकुनी की प्रॉब्लम क्या है। इसको खोल के, ठीक है? अब देखते हैं भौतिक जगत की प्रॉब्लम क्या है, क्यों भक्तों का संग करना चाहिए, भक्त में और अभक्त में फर्क क्या होता है, ठीक है? हरे कृष्ण। तो क्या बताया? भौतिक जगत क्या है? एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे का हमेशा अहित करने का प्रयास करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे। तो जमीन आसमान का फर्क है भौतिक जगत में और भौतिक जगत के हर लोग, हर वस्तु आपको, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। भौतिक जगत में क्या है? नीचे खींचना, जो भी चीज ऊपर जा रही है उसको नीचे खींचना। भगवान ने क्या बनाया नियम? गुरुत्वाकर्षण। हाँ, तो भक्ति में हमें बाहर के लोग मदद नहीं करेंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। हर घर में हम देखते हैं जहां जहां भक्ति शुरू होती है वहां प्रहलाद जन्म ले रहे हैं, उसकी टांग खींचने के लिए घर वाले हिरण्यकश्यप बन रहे, हमेशा टांग खींचेंगे उसकी, समझ गए? तो भौतिक जगत का नियम है। जैसे हम शकुनी को देखते हैं, शकुनी ने वचन दिया था, क्या वचन दिया था? भीष्म के आने वाले सारी पीढ़ियों में सबकी नींद हराम कर दूंगा, किसी को चैन के आराम नहीं दूंगा, उनको रात को सोने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसका नुकसान ज्यादा था? अगर किसी व्यक्ति को रात को सोने नहीं देना है तो आपको जाना होगा। समझ गए? ये हम नहीं जा सकते। जैसे बहुत ही एक द्वेषी व्यक्ति था, बहुत ही ईर्ष्या करता था पड़ोसी, तो हमेशा शिव जी का उपासना करता, पूजा करता, तो शिव जी ने उसका सबक सिखाने के लिए प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं आपसे प्रसन्न हूं, जो मांगना मांगो, लेकिन जो भी मांगोगे जिस पड़ोसी का द्वेष करते उसको डबल मिलेगा। तो उसने सोचा इसमें नुकसान क्या, तो वरदान ले लिया। अगले दिन क्या मांगा? मुझे एक हवेली चाहिए। जैसे हवेली मांगी तो क्या होगी? पड़ोसी की 2 हवेली खड़ी होगी। मुझे एक कार चाहिए, 2 कार खड़ी उसके। तो अब इसका दिमाग का दही बन गया। तपस्या मैंने की, शिव जी को मैंने पसंद किया, लेकिन डबल फायदा किसको कर रहा है? तो 24/7 रात को खाना पीना छोड़कर, सोना छोड़कर एक ही विचार में वो व्यस्त था। क्या व्यस्त था? क्या मांगने से मेरे पड़ोसी का नुकसान होगा। इस भावना से हम भक्ति में चले, समझ गए? इसने मुझे नंगा किया, इसको किस हालत में कैसे नंगा करूंगा? 24/7। इसलिए हमारा मन ना तो जप में है, ना कथा में है, ना भागवत में है, ना सेवा में। क्यों? वी आर लिविंग इन रिवेंज फैंटेसी। ये भक्त का लक्षण है। खुन्नस की भावना से, बदले की भावना से हम चले, इसको नंगा करके रखो, समझ गए? तो ये क्या है? टांग खींचने की आदत है, क्रैप मेंटेलिटी। जैसे
तो अगली बार क्या मांगा होगा उस पड़ोसी ने? मेरी एक आंख चली जाए। तो क्या हुआ नतीजा? लेकिन खुश था। क्यों खुश था? भले मेरी एक चली गई, उसकी दो चली गई। इस मेंटेलिटी से भक्ति करे तो भगवान कैसे मिलेंगे? और ये प्रॉब्लम शकुनी का था। आवाज नहीं आ रही? हो रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, नेट नहीं चाहिए जी, नेट उसके लिए चाहिए जी में है ना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। गद्दारी के साथ अन्याय हुआ है पिताजी, अन्याय हुआ। और ये सच। तो भक्ति में क्यों जाते? भक्तों के समय एक कारण है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने ऐसा किया, मेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं किया। तो इस कारण एक छोटे छोटे कारण हम क्या करते हैं, रिवेंज फैंटेसी में जीते, भक्तों के संग से दूर रहने का प्रयास करते हैं। एक दूसरा कारण है, समझ गए? और इससे नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। गद्दारी के साथ अन्याय हुआ है पिताजी, अन्याय हुआ। और ये सत्य मेरे हृदय में कटार की तरह काम कर रहा है, कटार की तरह काम कर रहा। अभी मूर्ख व्यक्ति भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारता। ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान कृष्ण के बाद महाभारत में। इतना बुद्धिमान व्यक्ति भगवान ने अंत में कहा है महाभारत में, अगर तो पांडवों के साथ लड़ता तो सबसे बड़ा नायक बनता, तो खलनायक बन गया। समझ गए?
कोई बता सकता है क्यों इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने पैरों पे चाकू मार दिया? बताइए थोड़ा, क्या कारण था? हमने बताया मूर्ख व्यक्ति अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता, ये तो इतना बुद्धिमान, उसने अपने पैरों पे चाकू क्यों मार दिया? बहुत गहरा मतलब है इसका। हाँ, रिवेंज फैंटेसी में जीना चाहता है, क्योंकि पैर पे चाकू मारेगा तो लंगड़ा होगा, और जब भी जीवन में इसके बाद कदम आगे रखेगा चलते समय अपने को याद दिलाना चाहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। ऐसे लंगड़ते हुए जी रहे हैं भक्तों के सभी, इसलिए पहुंच नहीं पा रहे पिता के घर, समझ गए? खुद लंगड़े बन गए हम। इसको देख लूंगा तो आपका 24 घंटे पर किसमें है? इस भक्त को नंगा करना है, मैनेजमेंट को नंगा करना है। बस भक्ति भाड़ में गई मेरी, ये पूरा जीवन में डेडिकेट करूंगा, इनको नंगा करके रखूंगा, एक्सपोज करके रखूंगा। इसलिए मंदिर में आ रहे, बाहर से हम, समझ गए? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये रिवेंज फैंटेसी में मत जिए। हर बार याद दिलाने का प्रयास करते हैं मुझे बदला है, तो सोचिए दिन रात 24 घंटे अपने दिमाग का दही बना के रखा है, पूरी शक्ति भूल गए आप। कर्म शक्ति क्यों भूल गया? अर्जुन से बदला लेना मेरे पास। क्या दैवी गुण नहीं थे उसमें? कवच कुंडल था, कर्म था, सारे अस्त्र शस्त्र थे, परशुराम के शिष्य थे, लेकिन मारे गए। ऐसे हम मारे जाएंगे, हमारे देवी गुणों को भूल जाएंगे, हम रिवेंज फैंटेसी में जिएंगे और पूरे जलाकर खा कर देंगे अपने सारे देवी को। जबकि हम भगवान के अंश है, सारे गुणों को विकसित करने का अवसर है भक्तों के संग। जिन भक्तों की कृपा में से आपको भक्ति मिली है, नाम मिली है, तो उसमें आप छेद करने का प्रयास करता है। एक कुत्ता भी नहीं करता, जिस थाली में खाता है कुत्ता उसमें छेद नहीं करता। हम कुत्ते से बदतर हो चुके, भक्तों के साथ पंगा ले रहे, समझ गए? ये सब हम शकुनी है, याद रखिए। इसलिए हम चल नहीं पा रहे भक्ति में। सुनिए जवाब, माता पिता ने पूछा बेटा ऐसा क्यों किया आपने? उसके मुख से सुनिए। ऐसे कोई अपने आप को कटार मारता है पुत्र, ये तुमने क्या किया? ये गांव मुझे स्मरण करेगा गांधारी के प्रति। तो भजन में मन कैसे लगेगा? इसलिए भक्तों का जप नहीं हो रहा है, भागवत नहीं पढ़ रहे, ना मंदिर में सेवा रहे। 24 घंटा एक उनका ध्येय, व्यवसायत्मिका बुद्धि गलत जगह लगे। मुझे रिवेंज लेना है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये अन्याय नहीं है, इसको अन्याय समझकर पूरे जीवन भक्ति के संग से दूर मत रहिए। ये प्रारब्ध है, कर्म है, बचड़ा है, ये भगवान ने उस भक्त के माध्यम से भेजा है। उस तुरंत काल को मत पकड़िए, फिर से वही समझ गए? वो भक्त माध्यम है, वो मैनेजमेंट माध्यम है, आपके शुद्धिकरण के लिए भगवान ने भेजा हुआ है, बचड़ा है, उसके साथ बहस मत कीजिए, समझ गए? बहस करने से, वाद विवाद करने से और रिश्ता बिगड़ेगा, और हमें बदलने की भावना बढ़ेगी, और उतना हम दूर जाएंगे भक्तों से, समझ गए? इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि 24 घंटे आप किसमें रहेंगे? बदलने की भावना रहेंगे। तो पहले से आपका मन व्यस्त है, 24 घंटा बदला लेना है, बदलना है। मन कैसे सुनेगा हरे कृष्णा? कैसे मन लगेगा भागवत में? कैसे मन लगेगा अपना सेवा में? मंदिर में आकर भी भगवान पे ध्यान नहीं होगा, वो कहां बैठा है, इसलिए मुझसे अन्याय किया, समझ गए? तो इसलिए हम दिन ब दिन दूर जा रहे हैं इस रिवेंज फैंटेसी के कारण। वे अन्याय का स्मरण करेगा, आपका घर की ओर प्रस्थान करेगा। बोलो कृष्ण भगवान की। इसलिए भक्तों को किसी प्रकार से सहन करना ही, शुद्धिकरण आवश्यक है। 3 शुद्धिकरण साथ में चलते, सत्संग में आते,
मन बुद्धि अहंकार। इसलिए सत्संग में आते हैं आध्यात्मिक संस्था में तो MBA कंपल्सरी है। MBA का मतलब है मन बुद्धि अहंकार। क्या कंपल्सरी है? मन बुद्धि अहंकार। MBA कंपल्सरी है। ये MBA जब करोगे तब CA बनोगे। CA का मतलब है कंप्लीट आराम। आत्मा को आराम मिलेगा जब मन बुद्धि अहंकार का क्या होगा? शुद्धि। और ये शुद्धिकरण सिर्फ सत्संग में होगी, याद रखिए। और किसी जगह मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? सत्संग में आकर क्या बोलेंगे? मंत्र। मन त्रायती मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मन का हो गया। बुद्धि का शुद्धिकरण, वेद व्यास लिखित प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा होती है सत्संग में। समझ गए? मन का शुद्धिकरण मंत्र से होगा। बुद्धि का शुद्धिकरण वेद व्यास लिखित प्रामाणिक ग्रंथ, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। और रहा अहंकार का शुद्धिकरण, उसके लिए भगवान ने भक्त बनाए। वो बचड़ा है, वो आपको ढूंढ के निकालेगा, क्योंकि भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए एक नमूना बनाया है। वो आपके शुद्धिकरण के लिए आया है, उसको स्वीकार कीजिए। वो स्वीकार करने से क्या होगा? हमारा तीनों शुद्धिकरण एक साथ। समझ गए? शुद्धिकरण अनिवार्य है। समझ गए? हमें चैन के या तो रिश्तेदारों से शुद्धिकरण करवाए, भौतिक जगत के लोगों से, या भक्तों से। समझ गए? तो भक्तों से शुद्धिकरण होगा तो भगवान और ज्यादा खुश होंगे। इसलिए अंततः शुद्धिकरण के लिए किसको चुना है? भक्तों के लिए। समझ गए? तो भगवान भक्तों से जब पंगा हो गया तो कूदना नहीं चाहिए। जैसे आप भव सागर पार करने के लिए भक्तों के संग में नाव में बैठे। भक्तों का संग क्या है? ये नाव के समान है। समझ गए? गुरु उसके कर्णधार है, कैप्टन है। तो नाव में जा रहे समुद्र में, महासागर में भक्त से झगड़ा होता है तो कहते हैं मैं चला जाऊंगा, कूद कर जाओगे तो शार्क निकल लेगी। समझ गए? ऐसे वापिस नहीं जाना है। भक्तों के संग में आए कभी उनको सहन करते हुए, ये मेरा शुद्धिकरण है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा कर्म है, ये भगवान ने भेजा हुआ बचड़ा है, इसको मुझे स्वीकार करना होगा। ठीक है? उस पर ज्यादा मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं। मनन चिंतन हमें भगवान की कथा पे, नाम पे करना है। समझ गए? क्योंकि अभी वापिस नहीं लौटते। भक्ति क्या है? जैसे ड्रग्स सेलर्स होते हैं। ड्रग्स सेलर के चक्कर में जब आते हैं तो वन वे ट्रैफिक होता है, वापस नहीं जा सकते। इससे बड़े बड़े क्या होते हैं उसको अंडरग्राउंड होते ना, उनके इसमें जाओगे तो क्या होगा? वापस नहीं। ऐसे भगवान के घर लौट रहे, वापस नहीं लौट सकते। अंतिम उदाहरण बताए, बहुत दिल को स्पर्श किया मुझे। आप गोवर्धन परिक्रमा करें, कितने किलोमीटर के? पहले 20 किलोमीटर बहुत आराम से जाते हैं, आखिरी 1 किलोमीटर ऐसा लगता है कोई पैर को रस्सी बांधकर खींच रहा है। एक एक कदम मुश्किल से निकलते आगे। तो बुद्धिमत्ता क्या है? पीछे 20 किलोमीटर वापस जाए या 1 किलोमीटर प्रयास करना। वो प्रयास भक्तों के संग में करना है। अभी 84 लाख में घूमकर सारे ब्रह्मांड को घूमकर 20 किलोमीटर हम आए हैं। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर भक्तों के साथ चल रहे हैं। तो बुद्धिमत्ता क्या है? वापस कुत्ता भी नहीं बने या भक्तों के संग में शुद्धिकरण करके पिता की कर जाए। ये महानता है भक्तों के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो बोलो के प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। तो 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, समय हो चुका है। इसका 2 प्रश्न है आज के विषय पे, अगर होगा तो और अच्छा होगा। हम ज्यादा गहरा में जा सकते हैं और ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। सबको अच्छा लगा? थोड़ा कड़वा दवाई है, लेकिन हम देख रहे हैं 15-20 साल से जो प्रगति होनी चाहिए जम्मू में वो नहीं हो रही, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग हैं। सबसे भारत के बुद्धिमान लोग जम्मू कश्मीर में बैठे, सबसे बुद्धिमान लोग, पंडित, लेकिन एक साथ नहीं आ रहे। इसलिए हर कोई उनको नोच रहा है, उनके साथ बलात्कार कर रहा है। क्यों? हम एक साथ नहीं है। ये बुद्धिमान लोग एक साथ आएंगे तो पूरे भारत को बदल सकते हैं। टैलेंटेड है वो, टैलेंट है वो, काबिलियत है। हम अकेले भक्ति करें। मैं ब्राह्मण हूं, क्यों जाऊं इस मामले में?
मैं पंडित हूं, मैं गीता को सुना हूं, बचपन से सुनते आ रहा हूं मैं। कई का प्रॉब्लम क्या है, इस्कॉन में ये प्रॉब्लम हो गया, लोगों ने मुझे ये कहा वो कहा। अरे छोड़ दो, ये मृत्यु के समय कुछ याद नहीं आएगा। हमें अंततः भगवान को याद करना। ये सारी चीजें मायना नहीं रखती, क्या खाया, क्या कपड़ा पहना, किसने क्या बोला, कुछ मायना नहीं रखता। क्यों लेकर बैठे उसको और फिर से कुत्ता बिल्ली बनने के लिए जा रहे हो? इससे अच्छा है थोड़ा सहन करो। सहन करना ही है, या तो रिश्तेदारों को, बाहर के जगत के लोगों को, या भक्तों को। शुद्धिकरण अनिवार्य है आपका, ठीक है? तो रिवेंज फैंटेसी में मत रहिए, अपना 100% दीजिए अर्जुन के समान। अर्जुन को मालूम था मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा, मेरा भाई धुतरा कौन युधिष्ठिर राजा बनने वाला है, किसी भी हालत में मैं राजा नहीं बोलूंगा, हारूंगा या जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने 100% दिया है, तो हमें अर्जुन बनना है। मैं जम्मू टेम्पल का प्रेसिडेंट बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे 100% समझ गए? ये भावना रखिए, हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए, किसी व्यक्ति को, किसी मैनेजमेंट को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है? ये भावना होगी तो हम साथ हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो संडे हम ये विषय पे कोई प्रश्न हो तो संडे पे लेक्चर है, संडे को उसमें उस समय ये विषय को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ, आपने एक वीडियो दिखाया अपने हमें, इसमें एक शेर को लकड़ पकों ने हमला किया, घेरा हुआ था, उसको मार रहे थे। आपने कहा कि भक्त को एक और भक्त की जरूरत पड़ती है इनसे लड़ने की, लेकिन बड़े सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने दम पर भक्ति की और भगवान को पाया। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल रावण को दूंगा। कौन? रावण के एग्जाम्पल दूंगा। वो ऐसा भक्त था भगवान शंकर का जिसने अकेले भक्ति की और भगवान को। देखो, पहले तो गलत धारणा है, भक्त शब्द कृष्ण की भक्ति को लागू होता है। शायद शिव जी जितने भी देवता है उनका भक्ति नहीं हो सकता है, पूजा उपासना हो सकती है। अरे पूजा उपासना शरीर की इंद्रियों की परिपूर्णता करने के लिए, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। भक्ति का मतलब है अहेतु की अभ्युदयता, समझ गए? तो उसने भक्ति नहीं की, उपासना की, पूजा की। तो कोई भी कर सकता है अपने दम पर भक्ति, पूजा, उपासना। भक्ति भक्तों के संग में, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगी नाम दिशवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। ये भगवान के वचन है, नाम दे। इसलिए भौतिक जगत में आपको उपासक देखेंगे, पूजा करने वाले, भक्त नहीं देखेंगे। पूजा उपासना अकेले हो सकती है, भक्ति अकेले नहीं हो सकती। एकांत की भक्ति उत्पात एवं एकाकी ना ही बन पाए, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और हमें अपना साक्षात्कार और जो भी आपने सुना है और आपने जीवन में अनुभव किया है वो हमारे बीच में रखा। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। अभी रविवार को भी जो कार्यक्रम है प्रभु जी हमें अपना संग देंगे और इसके आगे भी हरि नाम और भक्तों की शरण कैसे लेनी है। तो आपने एक लेक्चर सुना, ऐसे 156 लेक्चर यूट्यूब में डाले। हर एक लेक्चर आपको मदद करेगा भक्तों के संग में लाने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुदामा दास ऑफिशियल, ठीक है? तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में डालते रहिए, ताकि ये भक्तों में एकता बढ़ेगी। घर मंदिर बनेंगे, बच्चों के संस्कार होंगे और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें कोई रुकावट बाधा नहीं है। सुदामा दास ऑफिशियल, ठीक है? इसको सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। कृपया रविवार को भी आइए और इनके संग का लाभ लीजिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र महाराज की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि गौर आरती के बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद करके ही जाइए।